सोचिए जरा, सर्दियों की सुबह में धूप का वो पहला पहला स्पर्श कितना आरामदायक होता है ना। या फिर गर्मियों की दोपहर में किसी ठंडी छांव की राहत। देखिए, ये सिर्फ एहसास नहीं है, इनके पीछे ना एक ठोस विज्ञान है। आज हम इसी गर्म और ठंडे की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे और पता लगाएंगे कि ये जो रोजमर्रा के अनुभव हैं वो असल में हैं क्या। तो इस पूरे रहस्य को सुलझाएंगे कैसे? देखिए, हम 5 हिस्सों में इस पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे अपने ही अनुभवों से, फिर एक मजेदार प्रयोग से अपनी समझ को थोड़ा चैलेंज करेंगे। उसके बाद हम सटीक माप की दुनिया में जाएंगे, उन उपकरणों को जानेंगे जो इसमें हमारी मदद करते हैं, और आखिर में इन सब के पीछे की असली ऊर्जा को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रोजमर्रा के एहसासों की। हम सब सुबह उठकर सबसे पहले क्या सोचते हैं कि आज कपड़े क्या पहने, है ना? और ये फैसला मौसम के हिसाब से होता है। यही तो है तापमान के साथ हमारी पहली और सबसे बुनियादी बातचीत। सोचिए ना, ठंड का दिन होता है तो हम खुद को गर्म कपड़ों की परतों में लपेट लेते हैं और बस धूप की तरफ खिंचे चले जाते हैं। और जैसे ही गर्मी आती है, हम हल्के सूती कपड़ों की तरफ भागते हैं और छांव ढूंढते हैं। ये सब क्या है? ये सब हमारे शरीर के आराम की एक स्वाभाविक खोज है, और तापमान के साथ हमारा सबसे सीधा संवाद भी। और ये सिर्फ कपड़ों तक ही सीमित नहीं है। सुबह की गर्म चाय से लेकर दोपहर में खाई जाने वाली ठंडी आइसक्रीम तक, ये गर्म और ठंडे का चक्र हमारे जीवन का एक ऐसा अटूट हिस्सा है जिसे हम लगभग बिना सोचे समझे ही महसूस करते रहते हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या हमारा ये जो स्पर्श का एहसास है, हमारी अपनी समझ, क्या ये हमेशा भरोसे के लायक होती है? चलिए एक बहुत ही आसान से प्रयोग से इस बात को परखते हैं। देखिए, सेटअप बहुत ही आसान है। एक कटोरे में ठंडा पानी है, दूसरे में गर्म। अब एक हाथ को ठंडे पानी में डालना है और दूसरे को गर्म पानी में। कुछ देर बाद दोनों हाथों को एक साथ निकालकर एक तीसरे कटोरे में डालना है जिसमें रूम टेम्परेचर वाला, मतलब सामान्य तापमान का पानी है। और बस यहीं पर आता है एक दिलचस्प मोड़। जिस हाथ को गर्म पानी से निकाला था, उसे तीसरा कटोरा ठंडा लगता है, और जो हाथ ठंडे पानी में था, उसे वही पानी गर्म महसूस होता है। सोचिए, पानी एक ही है, पर अनुभव दो बिल्कुल अलग अलग। तो यहां हो क्या रहा है आखिर? तो यहां से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि हमारा महसूस करने का तरीका, मतलब हमारे छूने का जो एहसास है, वो भरोसेमंद नहीं है। ये सापेक्ष है, एब्सोल्यूट नहीं। किसी चीज़ की गर्माहट को एकदम सही सही जानने के लिए हमें इससे किसी बेहतर तरीके की ज़रूरत है। और यहीं पर विज्ञान हमारी मदद के लिए आता है। वो हमें व्यक्तिगत एहसासों से निकालकर एक वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव माप की ओर ले जाता है। एक ऐसा माप जिस पर सब भरोसा कर सकें। और इसी भरोसेमंद माप को हम कहते हैं तापमान या टेम्परेचर। ये किसी भी चीज के गर्म या ठंडे होने की वो डिग्री है जो एक सटीक मान होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाथ पहले किस कटोरे में थे। तो इस पूरी उलझन को सुलझाने वाला हीरो कौन है? वो है थर्मोमीटर। ये हमें कोई एहसास नहीं, बल्कि एक एकदम सटीक संख्या देता है। तो चलिए अब इन उपकरणों को यानी थर्मामीटर्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं, जिनका इस्तेमाल हम तापमान को बिल्कुल सही सही मापने के लिए करते हैं। देखिए, मोटे तौर पर दो तरह के थर्मोमीटर्स होते हैं, एक डॉक्टरी और दूसरा प्रयोगशाला वाला। अब जो डॉक्टरी थर्मामीटर है वो खास तौर पर हमारे शरीर के तापमान के लिए बना है। इसकी रेंज कम होती है और इसमें एक खास मोड, जिसे किंक कहते हैं, वो होता है। ये पारे को नीचे गिरने से रोकता है ताकि हम आराम से रीडिंग पढ़ सकें। दूसरी तरफ जो प्रयोगशाला वाला थर्मोमीटर है, उसकी रेंज बहुत बड़ी होती है और उसमें कोई किंक नहीं होता। ये वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए एकदम सही है। वैसे डॉक्टरी थर्मामीटर का सही इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है। इसे इस्तेमाल से पहले और बाद में हमेशा धोना चाहिए। फिर पारे को नीचे लाने के लिए हल्के से झटकना चाहिए, और जब रीडिंग लें तो उसे अपनी आंखों के बिल्कुल सामने रखकर पढ़ना चाहिए। और पता है ये कितना सटीक होता है? इसमें दो बड़े निशानों के बीच आमतौर पर 5 छोटे छोटे निशान होते हैं। इसका मतलब है कि हर छोटा निशान 0.2 डिग्री सेल्सियस के बराबर है ना? काफी सटीक। और ये वो नंबर है जो हम सब जानते हैं। एक स्वस्थ इंसान के शरीर का तापमान आमतौर पर 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यही वो बेसलाइन है, और जब इससे ऊपर जाता है तो हम कहते हैं कि हाँ, बुखार है। तो ठीक है,
हमने ये तो समझ लिया कि तापमान को मापना कैसे है, लेकिन एक मिनट, जब हम थर्मामीटर से तापमान मापते हैं तो हम असल में माप क्या रहे होते हैं? वो नंबर क्या बता रहा है? देखिए, हम असल में ऊष्मा यानी हीट से जुड़ी एक चीज को माप रहे हैं। ऊष्मा क्या है? ये ऊर्जा का एक रूप है और इसका एक बहुत ही सीधा सा नियम है। ये हमेशा गर्म चीज से ठंडी चीज की ओर बहती है, हमेशा। और तापमान बस हमें इसी ऊर्जा के बहने की दिशा बताता है, एक साइन पोस्ट की तरह। इस उदाहरण से ये बात एकदम साफ हो जाएगी। जब आप धातु का एक गर्म टुकड़ा ठंडे पानी में डालते हैं तो पानी गर्म क्यों होने लगता है? क्योंकि ऊष्मा ऊर्जा यानी हीट एनर्जी गर्म धातु से निकलकर ठंडे पानी में बहने लगती है, और ये बहाव तब तक जारी रहता है जब तक दोनों का तापमान एक बराबर ना हो जाए। और क्योंकि ऊष्मा एक ऊर्जा है तो जाहिर है इसे ऊर्जा की इकाइयों में ही मापा जाता है। इसकी जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट यानी एसआई यूनिट है वो है जूल। लेकिन कैलोरी शब्द तो सबने जरूर सुना होगा, है ना, खासकर खाने पीने के मामले में। ये बस एक दूसरे में बदलने का एक तरीका है। एक कैलोरी लगभग 4.18 जूल के बराबर होती है। बस ये याद रखना जरूरी है कि ये दोनों इकाइयां एक ही चीज यानी ऊर्जा को मापने के अलग अलग पैमाने हैं। तो अब हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। अगली बार जब किसी को बुखार हो और थर्मामीटर एक नंबर दिखाए तो सोचिएगा, क्या मापा जा रहा है, ऊष्मा या तापमान? अब आप जानते हैं कि जब थर्मामीटर 38 डिग्री दिखाता है तो वो असल में क्या बता रहा होता है, कि सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह हमारे शरीर के अंदर बह रही ऊर्जा की कहानी का एक बहुत जरूरी सुराग है।